जफर साहब, ये इतनी दुर्गति मिडिल क्लास की क्यों है? सरकार ये सवाल पूछ रहा है मिडिल क्लास। देखिए, हकीकत तो यह है कि आज मिडिल क्लास देश का एक बड़ा तबका बना है। और क्यों बना है? जाहिर है, जो सरकारी बेनिफिट्स, सरकार के इनिशिएटिव से, रिफॉर्म से जो मिडिल क्लास की आमदनी बढ़ी है, तभी तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास, पहले तो मिडिल क्लास की कोई बात ही चर्चा नहीं होती थी, आज मिडिल क्लास की चर्चा कर रही है, इसलिए कि एक बड़ा तबका मिडिल क्लास बन के कम से कम 33 करोड़ जो है, 33 से 35 करोड़ जो है मिडिल क्लास बन के उभरा है। और ये हमारे सरकार की नीतियों की वजह से, उनकी आमदनी बढ़ने के तरीकों की वजह से ये आज मुमकिन हो पाया है। जाहिर है, आप कई चीजें बोला, कई चीजें को इग्नोर भी किया आपने। अगर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कॉस्ट कम होती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसका फायदा किसको होता है? आम नागरिक को ही तो होता है, मिडिल क्लास को होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में हम अगर इनपुट कॉस्ट कम करने की कोशिश अगर जीएसटी काउंसिल करती है, सरकार करती है, तो उसका फायदा जाहिर है मिडिल क्लास को होता है। अब कुछ चीजों पे आपने जो चीजें दिखाई, आपने कहा कि 18% किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, 18%, ये एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि 18% हर जगह रेस्टोरेंट में। 5 स्टार होटल में जाएंगे, 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में खाएंगे तो आपको 18%, नहीं तो 5% देना पड़ेगा। ये हकीकत है कि नहीं? नहीं, मेरे बगल के जो रेस्टोरेंट में हम चले जाते हैं जफर साहब, और बड़ा मिडिल क्लास रेस्टोरेंट है, उसमें 18% जीएसटी पे करके आती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आप इसके बारे में, ये सरकारी तौर से गलत है, लिख कर देते हैं बाकायदा वो प्रिंटेड बिल में। बिल्कुल गलत है। आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि 5 स्टार कॉम्प्लेक्स और होटल के अंदर अगर कोई रेस्टोरेंट है, वहां आप खाना खाते हैं, एक अमीर आदमी खाना खाता है, तो उसको 18% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एक स्टैंड अलोन कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट हो, कितना भी अच्छा, उसको सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। अगर ऐसा कोई कर रहा है, इसकी जानकारी जीएसटी के वहां के लोगों को दीजिए, इसलिए कि ऐसा नहीं है, वो 5% ही टैक्स है वहां पर। लेकिन जफर साहब, इस देश का मिडिल क्लास टैक्स के बोझ से दोहरा तो है ना। लेकिन अब आप यहाँ पर कह रही है जैसी बातें, ये आपको जानकारी वहां पर पकड़ना चाहिए उसको, और इसको लेके आना चाहिए यहाँ पे कि कैसे 18% जो है चार्ज कर रहे हो। दूसरी बातें जो है, हमने टैक्स का रिफॉर्म्स किए हैं। टैक्स में आमदनी जो है, टैक्सेबल इनकम जो है, जो वो उसका स्लैब अलग अलग तरीके से बढ़ा के 9-10 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं। दूसरी बातें, बहुत अहम बातें हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं, स्कीम चलाए हैं, जिससे आम नागरिक को उसका फायदा हो। अब फॉर इंस्टेंस एक छोटा सा है, अगर हम 5 लाख का स्कीम एक 70 साल के उम्र के बुजुर्ग जो है उनको देते हैं, तो उसका किसी चीज से लिंक तो नहीं है। आपने कई बार जिक्र किया आयुष्मान भारत स्कीम का, वो तो कोई भी आदमी हो सकता है, किसी परिवार से भी हो सकता है। तो ये जो मिडिल क्लास जो है, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कराता है जिस पर 18% का जीएसटी देना है, वो अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिफारिश भेज दी, भाई कम से कम यहां तो मिडिल क्लास को राहत मिल जाए, वो अपनी जेब से हेल्थ इंश्योरेंस भी ले और उस पर 18% का जीएसटी भी दे, तो 0% कर दो उसको फिर लटका दिया अगले जीओएम के लिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। अरे भाई, कोई सरकार फैसला लेती है तो उसके पीछे कोई उसके ठोस आंकड़े होने चाहिए सरकार को फैसले लेने के लिए। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जफर साहब आवाज उठ रही है, डॉक्टर अजय आलोक आप ही के प्रवक्ता है। अब डॉक्टर अजय आलोक अकेले कोई ट्वीट को पूरे भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट मत समझ लीजिए, सरकार का ट्वीट नहीं है वो, एक उनका अपना निजी स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन मैं उनके स्टेटमेंट के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो सरकार की बातें और पार्टी की बातें उनको रख रहा हूँ कि अगर जीएसटी काउंसिल ने कोई फैसला लिया है कि भाई इस पे और इनपुट्स हो और ठोस होते हो, या जो भी इंफॉर्मेशन और जो गैदर करके कॉन्क्रीट प्रपोजल हो, तो उसके लिए क्या दिक्कत है? अगली बार में उस पर चर्चा होगी, ऐसे ही तो फैसला होता है। सर, कॉर्पोरेट के लिए, उद्योगपतियों के लिए तो दनादन रिबेट मिल जाता है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30% से घटाकर 22% करने में मिनट नहीं लगाई देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। गरिमा जी,
ये बात भी साथ कहा कीजिए ना कि इस देश को कॉम्पिटिटिव रहना है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है। अगर देश में आप नौकरियों की बात करती हैं तो नौकरियां जब उसी वक्त होंगी और निवेश की बात करती हैं उसी वक्त होंगी जब आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट करेंगे। दूसरे जगह अगर टैक्स रेट 22 की जगह आप हमारे 30% हो तो जाहिर है वो दो लोग यहाँ निवेश क्यों करेंगे, वो कहीं और जाएंगे, या और भी जो प्रमोटर है वो यहाँ क्यों करेंगे। नहीं, यही कहते हुए बाकायदा 30% को घटाकर 22% किया गया था कि इकोनॉमी बूस्ट होगी, लेकिन इकोनॉमी ग्रोथ रेट तो और घट गया, 5.8% पर आ गया। अब देखिए ग्लोबल इकोनॉमी को देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी में आप देखिए कहीं ना कहीं धीमा पड़ रहा है, स्लो डाउन है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल बेसिस पे देखिए कि इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी ग्रोथ है, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में उसका भारत देश का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर आप ही का एक्सपेक्टेशन था ना, सुनिए ग्रोथ रेट, ये वित्त मंत्री ने जब कॉर्पोरेट टैक्स घटाया तब यही कहा था इकोनॉमी बूस्ट होगी, लेकिन आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन इकोनॉमी ग्रोथ रेट घटकर रह गई। मैं दुरुस्त कर लेती हूँ अपना आंकड़ा, 5.8 नहीं बल्कि 5.4 रह गई। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि देखिए ऐसा है गरिमा जी कि आप हर चीज को परिप्रेक्ष्य में देखिए। जाहिर है अगर ग्रोथ इंजन अगर थोड़ी इसमें धीमापन हुआ है, जाहिर है सरकार उस चीज को चिंता कर रही होगी और उस पर कोई मेजर्स लेगी ताकि मोमेंटम और बढ़े। ये मैं आपको कह सकता हूं, सरकार इस बार के बजट में जरूर इस चीज बारे में चिंता करेगी, ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए उस पर चिंता करेगी। लेकिन जफर साहब ठीक है, चिंता कर लीजिए आप, लेकिन